नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2025 में अपने नया बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हाउस के ब्लॉग के माध्यम से आज मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो लिंटर लेवल तक का काम को दिखाने वाला हूं। और साथ में अगर आप इस तरीक़ा से 2025 में घर का काम करवाते हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो पहले काम को जानते हैं, क्योंकि आप काम को जानते हैं फिर जाकर आपको इसमें लगने वाला जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा उसके बारे में ठीक से समझ में आएगा। इसलिए पहले काम को देखते हैं, साथ में जानते हैं कि 2025 में ऐसा घर बनाने में कितना खर्चा आपका आ सकता है। दोस्तों चलेंगे इस घर के अंदर, देखेंगे किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके से अंदर में किस पैटर्न पे काम किया जा रहा है। लेकिन फ्रंट एलिवेशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हालांकि फ्रंट एलिवेशन का जो साइज़ है वो 33 फीट का रखा गया है, मतलब 33 फीट का रखा गया है। लगभग बीचों बीच इस घर के लिए मेन एंट्रेंस रखा गया है। इस घर के लिए जो कॉलम है और जो बीम है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में ही बनाया जा रहा है। ये प्रत्येक कॉलम का यही कहानी है, हालांकि अंदर चल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस घर का जो फर्श का लेवल है वो डीपीसी लेवल पे किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ज़्यादा खर्चा ना आए इसलिए चीप एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ पे देखेंगे तो विंडो को बॉक्स डिजाइन के साथ में यहाँ पे रखा गया है। नीचे वाला जो यहाँ पे पार्ट है उसको भी ढलाई के साथ ना करते हुए ब्रिक वर्क के साथ में किया गया है। यहाँ पे भी नीचे में आप देख सकते हो और साइड में भी आप देख सकते हो कि ब्रिक वर्क के द्वारा यहाँ पे जो विंडो है उसका काम किया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं जल्दी से अंदर और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम किया गया है। हालांकि लगभग बीचों बीच इस घर के लिए 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन एंट्रेंस गेट रखा गया है। ये देखिए 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का। बहुत सारे लोग 3 फीट के आसपास तक पे मेन गेट रख लेते हैं, जो कि सही नहीं है। कम से कम 4 से 4.5 फीट मेन गेट का कम से कम, मैं बता रहा हूँ इतना तो कम से कम रखना है चाहिए। तो चलते हैं अंदर। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको कुछ खाली जगह मिल जाता है। इस जगह को आप लिविंग एरिया या फिर हॉल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ इस घर के आगे भी चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीक़े से काम किया जा रहा है। और ये देखिए इधर में आपको इस घर के लिए पहला रूम देखने को मिलता है दाहिने की तरफ। और इसके साथ साथ थोड़ा और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए डाइनिंग एरिया, ये आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथ देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ इसके जस्ट अपोजिट का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे इस घर के लिए आपको किचन देखने को मिलता है। एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म का काम किया जा चुका है, जिसका ढलाई का काम आप देख पा रहे हो। साथ में पीछे के दोनों कॉर्नर पे आपको एक एक रूम देखने को मिल जाता है। और यह दोनों रूम के बीच में यहाँ पे आपको सीढ़ी देखने को मिलता है। ये पहला फ्लाइट पार्ट के साथ में सीढ़ी और दूसरा फ्लाइट पार्ट यहाँ पे कास्टिंग किया जाएगा। और इसके नीचे में देखेंगे लैंडिंग के नीचे में पीछे जाने के लिए रास्ता भी छोड़ा गया है। इसके साथ ही इस कॉर्नर पे इस घर के लिए दूसरा रूम, इस कॉर्नर पे इस घर के लिए तीसरा रूम, मतलब 3 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ ये घर है। और इस तरीक़ा से डबल विंडो के साथ आप देख पा रहे हैं कि कॉर्नर का जो भी यहाँ पे रूम है डबल विंडो के साथ में काम है वो किया जा रहा है। और यही सही तरीका है। अगर साइड में और पीछे की तरफ या फिर सामने की तरफ जगह आपने छोड़ा हुआ है तो इस तरीके से डबल विंडो का प्रयोग जरूर करना चाहिए। देखिए पर फिर से समझाता हूँ। एंट्रेंस है, उसके साथ साथ इधर आपको मिल जाता है पहला रूम, इधर आपको मिल जाता है लिविंग एरिया या फिर आप हॉल बोल सकते हो। थोड़ा और आगे आते हो तो मैं अभी डाइनिंग एरिया में खड़ा हूँ, ये आप देख पा रहे हो। डाइनिंग एरिया है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे किचन का काम किया गया है, राइट साइड में किचन के जस्ट अपोजिट टॉयलेट और बाथरूम का काम किया गया है। जबकि पीछे साइड दोनों कॉर्नर पे रूम यहाँ पे निकाला गया है और दोनों रूम के बीच में यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो किया गया है। तो एक चीप एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट पे काम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों घर को किस पैटर्न पे बनाया जा रहा है, किस तरीके से बाहर में काम किया गया है, उसके बारे में तो आपने जान लिया है। अब जान लेते हैं कि कॉलम का साइज़ क्या है। क्योंकि कॉलम का साइज़ आप छोटा रखते हो खर्चा आपका कम आता है, कॉलम का साइज़ बढ़ाते हो खर्चा आपका बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पे 10 इंची बाई 10 इंची के आसपास तक का साइज़ का ये कॉलम घर के अंदर में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 12 mm का 4 सरे का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि घर के बीम का जो साइज़ है वो भी सेम रखा गया है। 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास तक का बीम का भी साइज़ रखा गया है, उसमें भी 4 सरे का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का, दोनों में 8 mm का यहाँ पे रिंग का प्रयोग किया जा रहा है। ज़्यादातर कॉलम इसी साइज़ में है, इसलिए आप देख पा रहे हो। सरिया भी 12 mm का ही इस्तेमाल किया गया है। तो जानेंगे कि 2025 में इतना काम कराने में कितना का खर्चा आएगा। लेकिन बाहरी दीवार और अंदर दीवार के बारे में भी समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे जो आप काम देख पा रहे हैं, इसका जो ज़्यादातर बाहर का दीवार है वो 10 इंची के साथ में रखा गया है।
आसानी के साथ यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो। लेकिन जो अंदर का दीवार है, जो पार्टीशन वाल है, वो सिर्फ 5 इंची का ही रखा गया है। ऐसे में आपका ईंट भी कम लगेगा और उसके साथ साथ इसमें जो होने वाला खर्चा होता है वो भी आपका कम आएगा, क्योंकि 5 इंची की दीवार जल्दी जुड़ाई हो जाता है, उसमें आपका लेबर कॉस्ट भी बचेगा। उसके साथ साथ मटेरियल का भी आपका बचत है वो हो सकता है, बशर्ते आपको कॉलम और बीम का साइज़ का ध्यान देना होगा। दोस्तों, चूंकि हम लोग इस घर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में भी जानने वाले हैं कि 2025 में काम करवाएंगे तो कितना का खर्चा आएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और जाने कि आखिर पूरा काम कहां तक किया गया है। तो सिर्फ लिंटल लेवल तक का ही यहां पे काम किया गया है। जुड़ाई का भी काम का बात कर लिया जाए या फिर कॉलम कास्टिंग का बात कर लिया जाए, सीढ़ी का बात कर लिया जाए, सारा काम है वो लिंटल बीम से पहले तक का यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। फ़र्श के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके जगह पे अगर आप बालू का फिलिंग कराते हैं या फिर मिट्टी का फिलिंग कराते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे डस्ट का फिलिंग किया गया है। डस्ट क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। जो गिट्टी बनाने के क्रम में जो चूर प्राप्त होता है, जो डस्ट होता है, उसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ साथ इसे डालने के बाद में कुछ दिन तक छोड़ा जाएगा, फिर बैठने के बाद में काम आगे है वो किया जाता है। दोस्तों, जानेंगे कि 2025 में कितना का खर्चा आएगा इतना काम कराने में, लेकिन इसके बीम के बारे में भी जानिए और जो फर्श का ऊंचाई रखा गया है उसके बारे में जानिए। क्योंकि घर का जो फर्श का ऊंचाई है ज़्यादा रखते हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, ऊंचाई कम रखें तो खर्चा आपका कम आता है। तो यहाँ पे जो इस घर के लिए प्लिंथ बीम का काम किया गया है ये 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास तक का रखा गया है। ये आप यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हो, साइड व्यू में भी और फ्रंट व्यू में भी। उसके साथ साथ 12 mm का 4 सरिये का इस्तेमाल किया गया है। और बीम के ऊपर 2 रद्दा का जुड़ाई करने के बाद में यहाँ पे ये देख सकते हो कि 2.5 इंची के आसपास तक का यहाँ पे डीपीसी का काम किया गया है। और डीपीसी के लेवल पे ही इस घर का फर्श का काम को किया गया है। ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे डीपीसी का काम है वो किया गया है। और घर का फर्श का जो ऊंचाई है लगभग 3 से 3.25 फीट के आसपास तक में यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अगर आपने घर के लिए बीम का काम करवा लिया है, उसके बाद आपको पता चलता है कि ऊंचाई और ज़्यादा रखना है, तो 2-3 रद्द जोड़ाने के बाद में इस तरीके से आप डीपीसी का काम करवाते हुए घर का फर्श का ऊंचाई को आप बढ़ा सकते हो इस तरीक़ा से। तो लगभग 3 फीट के आसपास तक कम से कम तो आपको रखना ही चाहिए। 4 से 4.5 फीट तक भी आप इसका ऊँचाई है वो ले जा सकते हो जब आप बीम और उसके साथ साथ डीपीसी का काम करवाते हो। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर 2025 में इससे मिलता जुलता साइज़ में आप अपने घर का काम करवाते हैं, लिंटल बीम तक का काम करवाते हैं, तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। हालांकि इस घर के साइज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि 33 फीट के आसपास तक का फ्रंट व्यू, 40 फीट के आसपास तक का यहाँ पे साइड व्यू का काम है वो किया गया है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1320 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि छज्जा वगैरह निकाला जाएगा तो स्क्वायर फीट निकालिएगा तो और वो ज़्यादा है वो हो सकता है, क्योंकि ठेकेदार लोग जब घर का नापी लेते हैं तो घर का जो छत का ढलाई होता है या फिर जो छज्जा निकालते हो उसके अनुसार वो घर का नापी करते हुए उसका जो कंस्ट्रक्शन रेट होता है उसको वो लोग निकालते हैं, या फिर जो लेबर चार्ज होता है उसको वो लोग जोड़ते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, अब तक तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस घर का काम को किया गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसी के सिमिलर अगर आप 2025 में घर का काम करवाना चाहते हैं, ऐसा ही घर का काम करवाना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हो, तो आपका कितना रुपये तक का खर्च आ सकता है। तो जो इतना काम करवाने में अनुमानित राशि है वो 5 लाख के आसपास तक में है। जी दोस्तों, अगर आप इस तरीक़े से लगभग 33 फीट बाई 40 फीट मतलब 1320 स्क्वायर फीट के आसपास तक में अगर आप काम करवाना चाहते हैं और लिंटल लेवल तक का काम आप करवाना चाहते हैं, तो आपको 5 लाख के आसपास तक का एस्टिमेशन रखना चाहिए। हालांकि पूरा काम को मैंने दिखाया कितना खर्चा आ सकता है उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर लग गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बुरा लगा है तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आने वाला दिन में मैं आप लोग के लिए हर साइज़ का बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो पोस्ट करूंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करवाना है और 2025 में आपका कितना खर्चा आ सकता है। बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।